नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं कोई एक बीमारी और देते हैं कि किस तरह आप डाइट चार्ट में कुछ परिवर्तन करते, टाइम टेबल को सुधार के, योगा द्वारा या कुछ और रेमेडीज़ द्वारा आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और हमेशा की तरह आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहती हैं हेल्थ एक्सपर्ट रजनी अग्रवाल जी। मित्रों, हम आपको बताया अपने पिछले एपिसोड में हमने थायराइड से संबंधित जानकारी आपको दी थी कि किस तरह आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नेचुरोपैथी द्वारा आप किस तरह कुछ चीज़ें अपना के थायराइड जैसी जो समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हेल्थ एक्सपर्ट रजनी अग्रवाल जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, आज आप हमें बताएं कि नेचुरोपैथी द्वारा किस तरह हम थायराइड जैसी जो समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं इसे लेकर, किस तरह इसको उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। नेचुरोपैथी का सबसे पहले मतलब बताऊंगी कि नेचुरो मीन्स नेचुरल, पैथी मीन्स ट्रीटमेंट। चीज़ों का प्राकृतिक रूप से इलाज ही नेचुरोपैथी है। तो जब भी हम कोई अल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले रोग को हम और पद्धतियाँ हैं उसमें रोग का लक्षण देखें और उसको दबा दिया, ऐसा होता है। बट नेचुरोपैथी में क्या है कि हम रोग का कॉज ढूंढते हैं कि उसका कारण क्या है, और उस कॉज पहले हम उस कॉज को ख़त्म करते हैं, ना कि सिम्टम्स को। जब हम उसकी जड़ को ही ख़त्म कर देंगे तो वो बीमारी ही नहीं रहेगी। तो जब नेचुरोपैथी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि हम सबसे पहले उसको कॉज को, उसके कारण को समूल नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि एक गुड़ की कोई डली है रूम में रखी है, उसमें बहुत सारी चींटियाँ आती रहती हैं। अगर आप एक चींटी को बाहर करेंगे, 2 चींटी को बाहर करेंगे तो चींटियाँ तो फिर भी रहेंगी ना। इसी तरह अगर हम पूरे गुड़ के उस बाइट को, पूरे टुकड़े को उठाकर कमरे से बाहर ले जाएंगे तो कमरा मतलब उसमें चींटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी तरह हमारी नेचुरोपैथी में हम उसका जो कारण, जैसे इस केस में वो गुड़ था, जैसे कारण कि गुड़ के ऊपर चींटियाँ थी तो गुड़ को जब हम ले गए तो चींटियाँ चली गई। इसी तरह बीमारी का जो कारण है उसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं तो बीमारी अपने आप लुप्त हो जाती है। इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिनको हम अपनी जीवन में उपयोग करके, जीवन में उनको प्रैक्टिस करके उन यौगिक क्रियाओं को, आसनों को, तो काफ़ी हद तक इससे हमें मदद मिल जाएगी और ये बीमारी हमारे पास भी नहीं फटकेगी। ऐसे ही कुछ प्राणायाम हैं, जैसे स्पेशली इसमें भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें कि गले से एक हम भंवरे की तरह की साउंड निकालते हैं और हमारे जो गले की जो नर्व्स हैं ये सब इसमें इफेक्ट होती हैं। तो ये थायराइड जो हार्मोन का सिक्रेशन है इससे नॉर्मली रहता है इस भ्रामरी प्राणायाम को करने से। अगर हम सही विधि से इस प्राणायाम को करें तो काफ़ी हद तक हमें ये बीमारी हमारे पास नहीं फटकेगी। और जैसे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसमें कि जैसे कि सिंहासन है और सर्वांगासन और पवन मुक्तासन, हलासन, इन आसनों में भी हमारे जो नेक पोर्शन पे है उस पर स्ट्रेन आता है, उस पर कुछ दबाव पड़ता है और जो हमें जितने भी ऐसे मतलब हार्मोन सिक्रेशन हमारा ऑटोमेटिकली नेचुरली नॉर्मल होता है और ये बीमारी हमें नहीं लगती है। मतलब योगा द्वारा भी आप इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसे ख़त्म कर सकती हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें जैसे खान पान में मैंने बताई आपको, जैसे जिसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में, अगर हमारे इंटेक में, हमारी डाइटरी इंटेक इन चीज़ों का सही है, जैसे आयोडीन जितने प्रचुर मात्रा में, जैसे ऐसे कुछ फल हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पाइनएप्पल है, या फिर चौलाई है जिसके लड्डू बनते हैं घरों में आमतौर से, सिंघाड़ा है या कमल ककड़ी है, गार्लिक है, अनियन है, इनमें भी आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। अगर हम अपनी डाइट में बैलेंस क्वांटिटी में ले रहे हैं और आयोडीन की मात्रा हमारी डाइट में सही है तो फिर थायराइड जैसी बीमारी हमें हो ही नहीं सकती है। इसके साथ साथ ही नेचुरली हम और एक चीज़ और करते हैं कि जैसे अपने नेक पोर्शन पे, गले के हिस्से पे हम मसाज करते हैं ऑयल से, उसको स्टिमुलेशन करने के लिए, इस हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, या फिर ठंडे गर्म पानी का सेक करते हैं। जैसे एक बकेट में आपने दो अलग अलग बकेट ले ली, उसमें आपने टॉवल्स डाल लिए, फिर रिपीटेडली जैसे आपने 3-3 जैसे गर्म ठंडे पानी का सेक किया। सबसे पहले आपने गर्म पानी से सेक किया, फिर ठंडे पानी से, फिर गर्म से, फिर ठंडे से। इस प्रक्रिया को आप 3 बार दोहराते हैं तो ये भी काफ़ी हद तक काम करती है। इसके साथ साथ आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं। स्टीम बाथ का हमारी होल बॉडी पे, होल सिस्टम पे अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि स्टीम से द्वारा हमारे जो बॉडी के पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और बहुत मात्रा में टॉक्सिन्स निकल जाते हैं।
तो हम स्टीम बाथ ले सकते हैं, गर्म ठंडे पानी का सेक कर सकते हैं, नेक मसाज कर सकते हैं। और इसमें एक ही नेचुरोपैथी में एक और चीज़ है कि हम मिट्टी की पट्टी अपने गले पे रखते हैं, तो अगर उसको भी जब तक उसकी मिट्टी सूखती है तब तक वो पट्टी रहती है, ओवरनाइट उस पट्टी को लगा के हम सो जाते हैं उस पट्टी को, या फिर आधे घंटे बाद उस पट्टी को निकाल देते हैं, तो उसका भी मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस बीमारी से दूर रहने के। आपने बताया मिट्टी की पट्टी बनाई जाती है, किस तरह बनाई जाती है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, मिट्टी की पट्टी के बारे में बताऊंगी। एक जैसे गार्डन से कोई भी चिकनी मिट्टी जैसी कोई मिट्टी लेके, साधारण सी मिट्टी लेके, और उसको पानी में घोल के उसको एक सॉर्ट ऑफ लेप बना लेते हैं और उसकी पट्टी को हम गले पे अप्लाई करते हैं। मतलब इतनी ढीली भी नहीं होनी चाहिए कि टपक के गिरे, और मतलब बहुत टाइट भी नहीं, उसको मतलब एक सॉर्ट ऑफ पट्टी जैसे बनाते हैं, प्लेटफॉर्म गले पे हम बना लेंगे और उसको फिर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देंगे, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। मतलब लेकिन इसकी भी आपको कम से कम इस प्रक्रिया को भी 10 से 15 बार करना पड़ता है। मतलब जी, दिन में अगर 10 से 15 बार, दिन में नहीं, आपको मतलब जैसे आपने आज पट्टी ली है तो हफ्ते में मतलब रेगुलरली इसको 10 या 15 दिन तक करेंगे तो अभी इसके इफेक्ट मिलेंगे। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, कई बार हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के ज़रिए भी कई समस्याओं का हल हो जाता है, जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। क्या आपकी इस पद्धति में भी आप कुछ पॉइंट्स को शामिल करती हैं? हाँ, एक्यूप्रेशर से भी कुछ हद तक हो जाता है इस बीमारी का इलाज। तो लेकिन जैसे गले के लिए जितने भी पॉइंट हैं वो गले की मसल्स को हम नहीं प्रेस करेंगे, तो उसके लिए हमारे इधर चेस्ट पोर्शन पे हम कुछ पॉइंट्स देते हैं, तो अगर उनको हम प्रेस करेंगे तो वो, या फिर बैक में जो नसें जा रही हैं, बैक से हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जा रही हैं, तो अगर हम उनको कुछ पॉइंट्स देंगे तो उससे भी इसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। ट्रीटमेंट आपने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि एज वाइज नहीं होता है, ये हम देखते हैं कि वर्क टू वर्क पर डिपेंड करता है कि किस तरह का एज है, और किस तरह की चीज़ें आप अपने उपचार में शामिल करती हैं। इसके लिए एक यूनिवर्सली जैसे हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, जो कि जैसे हरा ताज़ा धनिया लेके ताज़े हरे धनिए की चटनी बना लेते हैं। एक सिल पे उसको ताज़े धनिए को बिगर मिर्च मसालों के, बिगर नमक के, सादे सिर्फ हरे धनिए को, पत्थर की जो सिल आती है, नॉर्मली आजकल घरों में मिलती भी नहीं है, लेकिन जहाँ है उस पत्थर की सिल पे अगर आप हरे धनिए की चटनी बना के सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो इसके सेवन से भी जो आयोडीन की मात्रा है वो सामान्य हो जाती है शरीर में, और ये रोग नहीं आता है। तो जैसे कि मैंने स्पेशली आपके सामने सिल का नाम लिया, तो सिल में एक मिनरल पाया जाता है पत्थर में, सेलेनियम नाम का, जो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का जो फॉर्मेशन है, सिक्रेशन है, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए जो मैंने ये चटनी बनाने को कहा है, इसको स्पेशली अगर पॉसिबल हो सके तो सिल पर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें आयोडीन के साथ साथ वो सेलेनियम मिनरल भी मिल जाए जिससे हमेशा। रजनी जी, आज भी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें बताया। आपने हमें बताया कि किस तरह नेचुरोपैथी द्वारा सरल उपाय अगर हम अपनाते हैं अपने जीवन में तो रोग उत्पन्न ही नहीं होगा और हमें इतनी समस्याओं से जूझना ही नहीं पड़ेगा। लगातार टीवी स्क्रीन्स पर हमारे फ़ोन नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, तो निरंतर लगातार हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए। समय समय पर हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स भी देते हैं, उन्हें भी अपनाइए। यदि आप रजनी जी से संपर्क करना चाहती हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे मिल सकती हैं। कोई रोग है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाज़त। रजनी जी, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एड्रेस है रजनी अग्रवाल, QD 23, पीतमपुरा, नियर ND मार्केट, दिल्ली 110088। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 820 626, 9555 729 555।